नमस्कार, मैं डॉक्टर चारुमित्रा पाटिल, वरिष्ठ व्याख्याता, डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड इंटीरियर डिज़ाइन। फिर से आपका स्वागत करती हूँ शासकीय महिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय के ऑनलाइन लेक्चर सीरीज़ में। और आज हम ग्राफिक्स सब्जेक्ट में देखेंगे कि हम व्यूज़ का एक डिफरेंट टाइप जो कि ऑब्लिक व्यूज़ होते हैं वो कैसे बनाएंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि 3D व्यूज़ में हम आइसोमेट्रिक व्यूज़ और एक्सोनोमेट्रिक व्यूज़ कैसे बनाते हैं। तो ये थर्ड टाइप है व्यूज़ का, और आगे देखते हैं हम कि इसको कैसे ड्राफ्ट करते हैं। तो हमने लास्ट क्लास में देखा कि कैसे हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है, कैसे एक्सोनोमेट्रिक व्यू बनाने हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के। और आज हम अब ड्राफ्ट करेंगे एक्सोनोमेट्रिक व्यूज़, जो कि अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। सबसे पहले जैसे हम व्यूज़ बनाते हैं, लास्ट क्लास में भी हमने बनाए थे, एक हमको हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है। पहले इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमें मिड से, ऑलमोस्ट मिड से मेजर नहीं करना है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है। अब हमें एक्सोनोमेट्रिक व्यू के लिए अपने ऑब्लिक व्यू के लिए हमने 3 टाइप देखे कि 3 टाइप होते हैं, जिसमें कि जैसे कि आपका एक साइड का एंगल 0 एंगल होता है। हम पहले क्या करते थे आइसोमेट्रिक में, जैसे हमने 30 पर सेट स्क्वायर रखा हुआ था, यहाँ पर हमको 30 एंगल पर नहीं रखना है। हमारी ये 0 डिग्री पर जो लाइन है वही हमारा बेस होगा। दूसरा अपोजिट साइड की जो एज आ रही है हॉरिजॉन्टल एज, उसको हम 30 डिग्री पर ड्रॉ करेंगे। इस तरह से हमने ले लिया, तो ये हमारा हो गया 0 डिग्री और ये हो गया 30 डिग्री। अब ये हमारी दोनों बेस की एज हो गई है। जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए क्यूब लिया हुआ था, ये क्यूब में हमने सॉलिड फेसेस माने थे कि सभी फेसेस सॉलिड है हमारे। तो अब हमारी एक एज हो गई ये वाली एज, और ये वाली एज हो गई हमारी, ये वाली एज हो गई ये एज, और बीच की वर्टिकल लाइन ये दिखाई दे रही है। अब इन दोनों एज पर ही बीच की हाइट आ गई। ऐसे साइड्स के हमें कॉर्नर की एजेस चाहिए, और ये डायमेंशन भी हमारे 40 mm है, जो कि हमने क्यूब का साइज अज्यूम किया हुआ था। तो हम इस पर 40 mm मार्क करेंगे, दोनों साइड पर 40 mm मार्क कर लेंगे हम, और इस पर हमें हाइट मार्क करनी है। ये हमारी अभी रफ ड्राफ्टिंग है, इसको हम कंस्ट्रक्शन लाइंस बोलते हैं। तो ये लाइट और थिन लाइंस होनी चाहिए। जब फेयर करेंगे तो डार्क एंड थिक करेंगे। अब ये हमारी वर्टिकल एजेस ड्रॉ हो गई है। 3 कॉर्नर से, 1, 2 और 3 कॉर्नर से हाइट मार्क करेंगे, जो हमारी एक्चुअल में हाइट थी 40 mm। इस 40 mm को हमने यहां पर मार्क कर लिया। अगेन पैरेलल साइड्स पैरेलल लाइन से आएंगी। जैसे ये हमारा बॉटम था, तो बॉटम हमारा फेस ये था, तो टॉप भी इसी के पैरेलल होगा, ये आ गया। और हमने दूसरा साइड को इंक्लाइन दिखाया है ये 30 डिग्री एंगल पर, तो इसका टॉप भी हमारा इंक्लाइंड आएगा 30 डिग्री एंगल पर। और बाकी के 2 साइड हमारे फिर अगेन इसके पैरेलल ये साइड और इसके पैरेलल ये साइड। तो इस साइड का पैरेलल हमारा ये वाला साइड हो जाएगा, और ये वाले साइड का पैरेलल ये साइड हो जाएगा। इस तरह से फिर हमने टॉप की भी लाइंस ड्रॉ कर ली हैं। अब पीछे की लाइंस रह गई हैं। अब अगर हम देखें तो जो हमारा बेस था, बेस की 2 फ्रंट की लाइंस आ चुकी हैं, और बैक वाली जो है, जो कि विजिबल नहीं है, हमें फ्रंट की 2 एजेस दिख रही हैं और बैक की नहीं दिख रही हैं। तो बैक वाली को हमें हिडन लाइंस है, और हिडन लाइंस को हम डैश से शो करते हैं, तो इनको हमको डैश से शो करना पड़ेगा। लेकिन हम इसको डायरेक्टली एक ही बार में ड्रॉ कर लेंगे, तो हम जो आउटलाइन के लिए थिकनेस लेते हैं उस थिकनेस को यूज करेंगे इससे बनाने के लिए।
ये लाइन आ गई हमारी डैश में। अगेन यहाँ की भी लाइन आ जाएगी, ये भी हमारी बैक में दिख रही है। और एक वर्टिकल एज जो कि पीछे के दोनों फेसेस को ज्वाइन कर रही है, वो हमारी बैक साइड में हिडन एज होगी और उसको भी हमें डैश में शो करना होगा। अब फ्रंट वाले जो है हम उनको बोल्ड कर लेते हैं। हमारी फाइनल ड्राफ्टिंग है, अब फेयर कर रहे हैं इसको, तो जो थिन लाइंस हमने ड्रॉ की हुई थी उनको हमें थिक ड्रॉ करना है। इस तरह से हमारा ऑब्लिक व्यू बन गया, जिसमें कि एक एज जो है हमारी 0 एंगल पर है और एक एज जो है हॉरिजॉन्टल वाली वो 30 डिग्री एंगल पर है। इसको हम यहां पर एंगल मार्क करेंगे और ये हमारा 0 डिग्री है। अगेन हमें जैसे हमने पहले मार्क किया था सभी पूरे नेमिंग करनी है कॉर्नर्स की। ए बी सी डी टॉप में करेंगे हम, और उसी के बॉटम में हमारे आ जाएंगे ए डैश, बी डैश, सी डैश और डी डैश। सेम हमें डायमेंशनिंग भी करनी है। पहले हम अभी दूसरे व्यूज बनाना देख लेते हैं और फिर हम इनकी डायमेंशनिंग भी कंप्लीट कर लेंगे, जैसे कि हमने आइसोमेट्रिक और एक्सोनोमेट्रिक में की हुई थी। अब हम सेकेंड वाला व्यू बनाएंगे, जिसमें कि हमें एंगल जो है 0 डिग्री और 30 डिग्री की जगह 0 और 45 रखना है। पहले हमारी हॉरिजॉन्टल फेस बनेगा, एक हम वर्टिकल लाइन लेते हैं, एक हम सबसे पहले स्टार्ट करते समय सबसे पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करते हैं। पहले हमने हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क की, हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर हमें एक वर्टिकल लाइन मार्क करनी है आगे। इसके बाद में हमें दोनों फेसेस उसके मार्क करने हैं, दोनों फेसेस। अगेन सेम पूरा प्रोसीजर सेम होगा, सिर्फ हमें डिफरेंस क्या लाना है। पहले हम 30 डिग्री एंगल पर ड्रॉ कर रहे थे, अब हमें एक साइड जो है वो 45 डिग्री एंगल पर मार्क करना है और सेम मेजरमेंट लेने हैं हमें। तो हम यहाँ पर 40 mm साइड मार्क कर ली है। हाइट हम जब हम एक ही शीट पर ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर रहे हैं अलग अलग एंगल पर, तो हम आगे से प्रोजेक्शन ले सकते हैं, बार बार मेजर करने की जरूरत नहीं। जैसे कि ये हाइट है तो हमने हाइट यहाँ से प्रोजेक्ट करके यहाँ पर मार्क कर ली, ये हमें हाइट मिल गई। वर्टिकली हम जो हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर मार्क किया हुआ था ये हमने ड्रॉ कर लिया। अगेन इधर हमने 40 mm मार्क कर लिया, इसको हमने यहाँ से वर्टिकली प्रोजेक्ट कर लिया। यहाँ पर हमारे पास में 40 ऑलरेडी आ चुका है, तो हमने इसको भी यहाँ से 45 डिग्री पर ले लिया बेस के पैरेलल। इसी तरह से टॉप में भी ये एज के पैरेलल ये वाली एज आ जाएगी हमारी, और इस एज के पैरेलल ये वाली एज बन जाएगी। बाकी की रिमेनिंग जो लाइंस है हमारी हिडन लाइंस है, ये लाइन, ये लाइन और ये लाइन, ये 3 लाइन हमारी हिडन लाइंस हो गई। अब अगर हम
इसको अगेन डार्क कर लेते हैं। जो जो भी विजिबल एजेस हैं उनको कंटिन्यूस थिक लाइन में मार्क करना है। और ये हिडन एज है, इसको डैश में बताएंगे। ये हिडन एज है, इसको डैश में बनाएंगे। ये कंटिन्यूस आएगी। ये हमारा टॉप बन गया है और ये हमारा फ्रंट बन चुका है और ये हमारा साइड फेस बन गया। बॉटम फेस में हमने एक लाइन कंटिन्यूस, दो लाइन कंटिन्यूस और ये डैश और ये डैश, क्योंकि ये भी पीछे रहेगी और दिखाई नहीं देगी। इसको हम डैश लाइन मार्क करेंगे। अब हम ऑब्लिक व्यू का थर्ड टाइम बनाएंगे, जिसमें कि एक एज जो होगी हमारी वो 0 डिग्री पर होगी हॉरिजॉन्टल एज, और 90 डिग्री पर जो अपोजिट एज आ रही है वो हमारी होगी 60 डिग्री पर। सेम प्रोसीजर अगेन, हॉरिजॉन्टल लाइन बीच से एक वर्टिकल लाइन ले ली, हमने मार्क कर लिया है 40 mm साइड्स को, और हमको प्रोजेक्ट कर लेना है एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर 40 और एक 60 डिग्री एंगल पर। तो ये हमने 60 डिग्री का सेट स्क्वायर ले लिया, 60 डिग्री एंगल यहाँ से हमने मार्क कर लिया और यहाँ से 45 डिग्री पर। जैसे कि हमने इस साइड पर 40 mm मार्क कर लिया है, वैसे ही हमें इधर भी 40 mm मार्क कर लेना है और वहां से हम वर्टिकल लाइन लेंगे। अगेन हमें जितने भी उसके कॉर्नर्स बन रहे हैं यहाँ से भी हमारा 60 डिग्री एंगल आएगा। अब देखिए कि हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, ये 60 डिग्री है, इसके पैरेलल ये 60 डिग्री पर जाएगा। यहाँ हमने 40 mm मार्क कर लिया था और इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये हमने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, तो ये बेस बन गया है। अब 40 mm टॉप पर जो हाइट आ रही है हमारी, ये इस पर हम बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारा बेस था और इसी के पैरेलल यहाँ ड्रॉ किया, इधर यहाँ बेस आ रहा था और बेस के पैरेलल हमने 40 mm हाइट पर इधर से लाइन ड्रॉ कर दी। इसको हमको ज्वाइन कर लेना है। यहीं से प्रोजेक्शन ले रहे हैं हम हाइट के लिए, क्योंकि एक बार हम हाइट मार्क कर चुके हैं तो हमें दूसरी बार हाइट लेने की, मेजर करने की जरूरत नहीं है। इस तरह से हमारा थर्ड टाइप का ऑब्लिक व्यू बन गया है। अब इसको हमें डार्क करना है। फ्रंट फेस हम डार्क करते हैं। दो वर्टिकल एजेस फ्रंट की आ गई, एक साइड की आ गई, और फोर्थ वाली जो है वो पीछे हिडन है, इसको हमें डैश मार्क कर लेना है। टॉप को डार्क करेंगे। और बेस में पीछे की जो लाइंस आ रही हैं जो विजिबल नहीं है, उनको हमको डैश मार्क कर लेना है। ये आउटर एज है, दिखाई देगी। ये अगेन हिडन है क्योंकि पीछे चली गई है, और ये फ्रंट की डार्क हो जाएगी। तो ये फ्रंट फेस बन गया है, ये साइड फेस बन गया है और ये टॉप बन गया है। बाकी की
3 फेसेस हमारे हिडन है। इसी तरह से हमको, जैसे हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट में नेमिंग की थी, उसी तरह से इनमें नेमिंग करके डायमेंशनिंग करनी है। तो इस तरह से हम तीनों ऑब्लिक व्यूज को कंप्लीट कर लेंगे। हमने पहले में 0 एंगल रखा है एक एज का, दूसरी एज का 30 डिग्री एंगल रखा है। सेकेंड ऑब्लिक व्यू में हमने पहला 0 पर रखा, सेकेंड को 45 डिग्री सेट स्क्वायर यूज करते हैं 45 एंगल पर रखा। इसी में हमने थर्ड में क्या किया है, ये 0 रखते हुए थर्ड वाले में हमने 60 डिग्री एंगल को रखा हुआ है एज को। तो इससे डिफरेंस क्या आता है, तीनों व्यू अगर हम देखेंगे तो इसमें टॉप का पोर्शन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, इसमें टॉप थोड़ा सा ज्यादा नजर आ रहा है और इसमें और भी ज्यादा नजर आ रहा है। साइड फेस की बात करें तो इसमें साइड ज्यादा नजर आ रहा है, इसमें थोड़ा कम नजर आ रहा है और इसमें साइड फेस और भी कम नजर आ रहा है। और अगर अब हम ऊपर जो हमने आइसोमेट्रिक व्यू बनाए थे और एक्सोनोमेट्रिक व्यू बनाए थे, उनसे अगर हम कंपेयर करते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें आइसोमेट्रिक व्यू में या एक्सोनोमेट्रिक व्यूज में जो भी साइड के फेसेस आ रहे थे या वर्टिकल फेसेस आ रहे थे वो ट्रू शेप में नहीं दिख रहे थे, डायमंड शेप के बन रहे थे। इसमें हमें फ्रंट फेस जो आ रहा है वो बिल्कुल ट्रू शेप में, एक्चुअल शेप में दिख रहा है। तो ये हमें सिलेक्ट करना होगा अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि हम किस ऑब्जेक्ट का व्यू बना रहे हैं और हम कौन से फेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं, ज्यादा डिटेलिंग दिखाना चाह रहे हैं। उस हिसाब से हम चूज करते हैं कि हमें आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है या एक्सोनोमेट्रिक व्यू बनाना है या ऑब्लिक व्यू बनाना है और कौन सा फेस ज्यादा दिखाना, उस हिसाब से हम एंगल को सिलेक्ट करते हैं। जैसे अभी मैंने जो फ्रंट फेस ये लिया है 0 पर और राइट साइड को मैंने 30 डिग्री एंगल पर लिया है। इसको हम रिवर्स करके राइट वाले फेस को हम 0 पर रख के रिवर्स में 30 डिग्री पर भी ले सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन कि हम किस तरह का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, हम किस फेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हैं। तो ये हमारे व्यूज हो गए हैं कंप्लीट, जिसमें कि आइसोमेट्रिक व्यू, एक्सोनोमेट्रिक व्यू और ऑब्लिक व्यू है, जिसमें कि हमने सिर्फ अभी क्या बनाना सीखा, एक क्यूब बनाना सीखा है सॉलिड फेसेस का, ऑल 6 फेसेस आर सॉलिड। और ये क्यूब बनाना हमने सीख लिया है कि क्यूब हमको डिफरेंट व्यूज में, डिफरेंट टाइप ऑफ व्यूज में कैसे बनाना है। तो इस तरह हमने देखा आज कि हम कैसे एक्सोनोमेट्रिक व्यूज बना सकते हैं, ऑब्लिक व्यूज बना सकते हैं और आइसोमेट्रिक व्यूज बना सकते हैं। ये हमने आज जो सीखा है सिंपल क्यूब्स को व्यूज बनाने सीखे हैं और इसके आगे वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम सिंपल क्यूब्स के अलावा डिफरेंट सॉलिड्स जो होते हैं उनको हम कैसे व्यूज बना सकते हैं, जैसे कि आपका पिरामिड्स हो गया, प्रिज्म हो गया। ये हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।